चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। खाने के सामान में थूकने वाले पर अब होगी सख्त कार्रवाई, योगी सरकार ला रही नया अध्यादेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही के दिनों में खाने के सामानों में थूकने, मिलावट करने और फर्जी नेम प्लेट लगाकर होटल ढाबे चलाने के कई मामले सामने आए, जिन पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार एक सख्त कानून लेकर आ रही है। योगी सरकार 2 नए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून के तहत ऐसे मामलों पर अंकुश लगेगा। उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार होगा कि वे किसके यहाँ और कैसा खाना खा रहे हैं। अब राज्य सरकार उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड अध्यादेश 2024 लाकर इस पर पूरी तरह अंकुश लगाने की तैयारी में है। कल समाप्त हो जाएगा युद्ध, बेंजामिन नेतन्याहू ने किया बड़ा ऐलान, मगर हमास के सामने रखी नई शर्त। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने हमास नेता याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद गाजा के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा, अगर हमास इजरायली बंधकों को वापस करने और हथियार डालने पर राजी हो जाता है तो कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। वहीं अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो संदेश में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, याह्या सिनवार मर चुका है। राफा में इजराइल के बहादुर सैनिक ने उसे मार गिराया। हालांकि यह गाजा में युद्ध का अंत नहीं है, मगर यह शुरुआत जरूर है। उन्होंने कहा, गाजा के लोगों के लिए मेरा सीधा संदेश है कि युद्ध कल समाप्त हो सकता है, लेकिन यह तब ही समाप्त होगा जब हमास अपने हथियार डाले इजरायली बंधकों को वापस करे। भारत कनाडा विवाद गहराया, भारतीयों के लिए वीजा पाना बेहद मुश्किल, कनाडा में भारतीयों का काम करना भी अब हुआ चैलेंज। बता दें दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक तनाव का असर अब भारतीय सैनिकों पर भी पड़ रहा है। ताजा घटनाक्रम में कनाडा का वीजा पाना भारतीयों के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। बताते चले, कनाडा द्वारा भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने और भारत द्वारा अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। ऐसे में छात्रों, कामकाजी पेशेवरों और पर्यटन के लिए कनाडा जाने वाले भारतीयों के लिए वीजा हासिल करना कठिन होता जा रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद लंबे समय तक वीजा प्रक्रिया और आव्रजन नीतियों पर असर डाल सकता है, जिससे भारतीयों को कनाडा में शिक्षा, काम और यात्रा के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत, 32,000 करोड़ की डील हुई फाइनल। भारत और अमेरिका ने मंगलवार को तीनों सेनाओं के लिए 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने और देश में उनके लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा स्थापित करने के लिए 32,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। रक्षा अधिकारियों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच इस सौदे पर वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए। बताते चले कि पिछले हफ्ते कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 31 प्रीडेटर ड्रोन के ग्रहण को मंजूरी दी थी। इन 31 प्रीडेटर ड्रोन में से 15 भारतीय नौसेना को मिलेंगे, जबकि बाकी को वायुसेना और नौसेना के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। फूलपुर सीट पर चिराग पासवान करेंगे खेला, अखिलेश को मिलेगा फायदा, इस वजह से बीजेपी की बढ़ गई टेंशन। प्रयागराज जिले के फूलपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के साथ ही काउंटडाउन शुरू हो गया है। वीवीआईपी सीटों में शुमार फूलपुर विधानसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़े मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि एनडीए की सहयोगी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी इस सीट से प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर रही है। इस स्थिति में बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ सकती है, जबकि इसका फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब एक साथ कर सकेंगे 2 नौकरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आंगनबाड़ी कार्य के अलावा भी अतिरिक्त आय के स्रोत हो सकते हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए केवल आंगनबाड़ी कार्य से प्राप्त वेतन से खुद या अपने परिवार का भरण पोषण करना संभव नहीं है और इसीलिए आय के अधिक स्रोत होना अस्वाभाविक नहीं है। बहराइच में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार, आशियानों पर चलेगा बुलडोजर। बता दें दोस्तों, महाराजगंज में बवाल के बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पहले से ही अतिक्रमण चिन्हित किए जा चुके हैं। गुरुवार को राजस्व लोक निर्माण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हालांकि इस मसले पर अधिकारी कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं। हालांकि बवाल के मुख्य आरोपी समेत 30-40 मकान अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम की जाने वाली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर कुछ दिन पूर्व महसी के विभिन्न कस्बों में चौक चौराहों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। महाराजगंज कस्बे में सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण का चिन्हांकन कर निशान लगाए
जा चुके हैं। प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल के बाद एक बार फिर कस्बे में अभियान चलने के आसार दिखाई देने लगे हैं। चुनाव से पहले फ्री वाली स्कीमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और ईसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बताते चले दोस्तों, चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त वादों को रिश्वत घोषित करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। याचिका में अनुरोध किया गया कि चुनाव आयोग को ऐसे मुफ्त वादों पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। याचिका में कहा गया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अक्सर मुफ्त सुविधाएं देने का वादा करते हैं, जो भविष्य में वित्तीय बोझ का कारण बनते हैं। झारखंड एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा, पूरा जोर लगाने के बाद भी नीतीश चिराग को बीजेपी ने दी सिर्फ इतनी सीटें। चुनावी समर के लिए तैयार हो चुके झारखंड में एनडीए ने सीटों का बंटवारा फाइनल कर लिया है। 81 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीते कई महीने से झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू और लोजपा भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें काफी कम सीटें दी गई हैं। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। मदरसों का अनुदान रोकने की सिफारिशों पर अखिलेश यादव के बिगड़े बोल, कहा समाज में नफरत फैलाती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मदरसों और मदरसा बोर्डों को दिए जाने वाले अनुदान को रोकने की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों पर प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि शनिवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया पार्क में डॉक्टर लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा वह सब कुछ करती है जिससे समाज में नफरत फैलती है। अगर उन्हें शिक्षा से कोई समस्या है तो उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सभी संस्थाएं, चाहे वह मदरसा हो या कोई और संस्था, अगर उनके पास सत्ता होती तो वे संस्कृत विद्यालय भी बंद कर देते। उन्होंने कहा, वे नियंत्रण चाहते हैं, वे सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन संस्थानों को सत्ता में रखा जाता तो भाजपा संस्कृत विद्यालयों को भी बंद करने की कोशिश करती है। चीन पाकिस्तान ने कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर, चीनी प्रधानमंत्री ने ग्वादर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। जी हां, बताते चले दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ आपसी और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और बीजिंग द्वारा वित्त पोषित ग्वादर हवाई अड्डे का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। खबर में कहा गया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा पारस्परिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने सभी प्रमुख मुद्दों पर एक दूसरे के प्रति अपना समर्थन दोहराया और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चरण के 2 विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 60 अरब अमेरिकी डॉलर के सीपीईसी के अंतर्गत सहयोग एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। कर्नाटक सरकार का फरमान, 1 नवंबर को सभी स्कूल, कॉलेज और कंपनियां फहराएं कन्नड़ झंडा। बता दें दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने सभी स्कूलों, उद्योग और आईटी-बीटी कंपनियों को 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव दिवस के उपलक्ष्य में कर्नाटक ध्वज फहराने का निर्देश दिया। आदेश के अनुसार सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को राज्य ध्वज फहराना होगा और छात्रों के बीच भाषा के प्रति प्रेम और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कन्नड़ पर केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। हालांकि आईटी और बीटी कंपनियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम पर आयोजित करने से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें अपनी इमारतों पर कर्नाटक ध्वज फहराना अनिवार्य है। सरकार ने इन कंपनियों के लिए ध्वज फहराने की तस्वीरें लेकर उन्हें बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका में जमा करके दस्तावेज बनाना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली में पहली बार बातचीत करेंगे मेइती और कुकी समुदाय, मणिपुर हिंसा के बाद शांति की कोशिश। बताते चले दोस्तों, मणिपुर में पिछले 17 महीनों से चल रहे जातीय संघर्ष के बीच मेइती और कुकी समुदाय के बीच पहली बार बातचीत करने की तैयारी हो रही है। दिल्ली में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय ने किया है, जिसका उद्देश्य दोनों समुदायों के बीच मतभेदों को दूर करना और शांति बहाली के प्रयास करना है। सूत्रों के अनुसार यह बैठक मेइती, कुकी और नगा समुदाय के विधायकों और मंत्रियों के बीच होगी। मेइती समुदाय का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत सिंह और विधायक थोगम विश्वजीत सिंह करेंगे, जबकि कुकी समुदाय की ओर से राज्य मंत्रियों लेतपाओ हाओकिप और नेमचा किपकेंस शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मेइती और कुकी समुदाय के बीच संवाद स्थापित करना और संघर्ष का समाधान खोजना है। वहीं बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि मणिपुर में स्थिति को
सामान्य करने के लिए कुकी और मेटी समुदाय के बीच बातचीत आवश्यक है।